डिसिप्लिन तुम्हें बदल देता है इतना कि कोई तुम्हें पहचान भी ना पाए। इतिहास में कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने खुद को इस हद तक रिशेप किया कि वो लेजेंड बन गए। उनमें से एक था जापानी योद्धा जिसने डिसिप्लिन को रूटीन नहीं जीने का तरीका बना दिया। उसकी फिलोसफी आज भी काम करती है, बस उसे रटने की नहीं समझने की जरूरत है। पहला स्टेप कोई हैबिट नहीं, कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। पहला स्टेप है खुद से झूठ बोलना बंद करना। आज ज्यादातर लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं, तुम बिजी नहीं हो, तुम स्कैटर्ड हो, काम नहीं कर रहे, बस इधर उधर घूम रहे हो। एक योद्धा की फिलोसॉफी थी, अगर दिमाग और शरीर एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो दोनों बेकार हैं। लेकिन उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि दिमाग और शरीर असल में खड़े कहाँ हैं। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है मोहित। उसे लगता है कि वह प्रोडक्टिव है, सुबह उठते ही फोन, बस 5 मिनट और वो 30 मिनट बन जाते हैं। काम पर पहुंचता है, बहुत सीरियस लगता है, 5 टैब्स, 4 ऐप, 2 डिवाइसेस, दोपहर तक थक चुका है, लेकिन असल में कुछ बना ही नहीं। रात को घर आकर सोचता है कि पूरा दिन निकल गया। मोहित ने एक एक्सपेरिमेंट किया, 1 हफ्ते तक बिना जजमेंट हर मिनट लिखा। रिजल्ट ब्रूटल था। दिन के 10 घंटे काम में गए, उनमें से सिर्फ 2 घंटे असल काम में गए थे, बाकी डिस्ट्रैक्शन, अवॉइडेंस, नॉइस एक्सेट्रा। यही असल ट्रुथ मिलता है। प्रॉब्लम समय की नहीं होती, प्रॉब्लम अटेंशन की होती है। स्टेप 2, अडेप्टिव डिसिप्लिन। सच्चाई देखने के बाद भी लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं अब मैं परफेक्ट बनूंगा, 4 बजे उठूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। आयरन डिसिप्लिन। 3 दिन बाद कॉल यह फिलोसॉफी बदलनी पड़ती है। डिसिप्लिन पत्थर नहीं जो टूट जाए, डिसिप्लिन रबर जैसा होता है जो दबता है, मुड़ता है, लेकिन वापस आता है। एक पुराने योद्धा ने कभी एक ही तरीका फिक्स नहीं किया था। वह हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालता था, क्योंकि असल लड़ाई प्लान से नहीं रियलिटी से होती है। मोहित ने स्केल डाउन किया, 4 बजे नहीं, बस 30 मिनट पहले। 2 घंटे वर्कआउट नहीं, बस 10 पुशअप्स। 8 घंटे फोकस नहीं, बस 25 मिनट बिना फोन। उसे खुद हंसी आई, इससे क्या बदलेगा। 2 हफ्ते बाद वह बिना रुके लगातार चल रहा था। यही असली डिसिप्लिन है जो तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि मजबूत बनाए। स्टेप 3, कंट्रोल्ड एग्रेशन। जब प्रोग्रेस आती है तब कंपैरिजन आता है। कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे तेज है, कोई बेहतर है। गुस्सा उठता है। ज्यादातर लोग उस गुस्से से खुद को मारते हैं। मैं बेकार हूँ, मैं पीछे हूँ। गलत। गुस्सा हथियार है, या तो खुद को काटेगा या रास्ता साफ करेगा। एक वॉरियर कभी खुद से नफरत नहीं करता, वह अपनी कमजोरी से नफरत करता है। मोहित ने रूल बनाया, जो चीज उसे चुभेगी वही अगले दिन का टारगेट बनेगी। कम वर्कआउट, अगले दिन थोड़ा ज्यादा। फोन पकड़ा, अगले दिन दूर। इमोशन वेस्ट नहीं हुआ, यूज हुआ। स्टेप 4, ईगो ट्रैप। कुछ महीने बाद डेंजर आता है, अब तो मैं बन गया, और यही लोग कहते हैं। इतिहास के सबसे डेंजरस फाइटर वह थे जो जीतने के बाद भी खुद को बिगनर मानते थे, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वह अंदर होता है, जो कहता है अब आराम कर। मोहित ने सीख लिया, ऐसे ही ट्रैकिंग छोड़ी, वह गिरने लगा। सिस्टम छोड़ते ही डिसिप्लिन भी चला गया। स्टेप 5, एक्सेप्टेंस। सबसे आखिर में एक कड़वी सच्चाई मिलती है, यह कभी आसान नहीं हो। कोई फिनिश लाइन नहीं, कोई अब मैं डिसिप्लिन हूँ मूवमेंट नहीं। यह एक एंडलेस गेम है, और जिस दिन तुम इससे एक्सेप्ट कर लेते हो उसी दिन दर्द कम हो जाता है, क्योंकि तुम डिसिप्लिन नहीं कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन हो। संघर्ष बोझ नहीं लगता, वह पहचान बन जाता है। डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह रोज की लड़ाई है, और जो लोग इस लड़ाई से भागते हैं वह एवरेज रह जाते हैं। जो इसे स्वीकार कर लेते हैं वे बदल जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि तुम कब जीतोगे, सवाल यह है क्या तुम आज जीते।